दोस्तों आज पेश है मौत का मजाक शक्ति। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। और मौत का यह मजाक करने वाला जोकर वही जोकर जिसने कुछ दिनों पहले दिल्ली वासी के दिल में आतंक हिला डाला था, विनाश की छाया से और चेहरों काला कर दिया था। कितना मज़ा आया था मुझे, लेकिन अचानक शक्ति बीच में आकर मेरे सारे मजाक को किरकिरा कर दिया। उसने लोगों को मेरे मजाकों से बचाया और मुझे जेल भेज दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जेल में रहने के बाद भी मैं जोकर मजाक कभी नहीं होते। हंसते लोग के चेहरे आतंक देखने का उतना शौक कम नहीं होगा। मेरे मजाक करने की उसी प्रवृत्ति ने आतंक देखने के मेरे उस शौक को मुझे जेल से बाहर निकाला। और अब हाँ, अब मैं खूब मजाक करूँगा और अपने उन मजाकों की वजह से काले होते लोगों के चेहरे देखकर बहुत ठाके लगाऊंगा। शहर के मध्य भाग में दिनचर्या कुछ समय के लिए ठहर जाए तो समझ जाना चाहिए कि कोई ऐसी घटना घट गई है जिससे न सिर्फ ध्यान उनकी तरफ फिसल लिया बल्कि सबके कदमों को भी ठीक से रोक दिया। शहर में जगह जगह पर शक्ति के पुतले लटके हुए हैं और हर पुतले के गले में रस्सी है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने शक्ति के पुतलों में फांसी पर लटका दिया हो। किसने किया ऐसा? किसी ने भी किया, लेकिन मजाक शहर के लोगों को परेशान करने वाला था। मजाक क्योंकि इन पुतलों को देखते ही जगह भीड़ लग गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था। अब तो यह भीड़ तभी छटेगी जब मैं शक्ति इन पुतलों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूं। लेकिन तुम पुतले को नहीं फेंकोगे, इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। शक्ति ने पुतले को हाथ लगाने वाले सिपाही को धक्का दिया। इसका मतलब शहर भर में पुतले टांगने का यह मजाक शक्ति ने ही किया है। और आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, फिर शक्ति ने हमें मजाक क्यों किया? ओह जाम ओह नो, शक्ति ने उस पुतले में हाउली एक्सप्लोजन बम था। अगर वह बम हमारे बीच में फट जाता तो हम सब के तीतर उड़ जाते। सही कहा। सिर्फ तभी मैंने इस सिपाही को अपने पुतले को हाथ नहीं लगाने दिया, क्योंकि पुतले में रखे बम को देख चुकी थी। और यह बम सिर्फ इसी पुतले में नहीं बल्कि शहर के में लटके हर पुतले में मौजूद है। मुझे तुरंत ही अपने पुतलों को इकट्ठा कर उन्हें आकाश में ले जाकर फोड़ना होगा। और अब मैं आराम से सोच सकती हूँ कि ये बम के पुतले शहर में टांग कर भद्दा मजाक किसने किया। तू इसे भद्दा मजाक कह सकती है, लेकिन मैं इसे कहूँगा यह फाइटर क्लब। ठाका लगाने की जगह। लेकिन कुछ समय तुम्हारे साथ इसी खुशी के लिए गुजारना चाहता हूँ। तुम जानते हो तरुण, इस भीड़ भाड़ माहौल में पसंद नहीं। फिर भी तुम मुझे यहाँ ले आए। मुझे उम्मीद है यहाँ तुम सदा उदास रहने वाले होठों पर तुम हंसी जरूर आएगी। लेकिन अब यह बहस छोड़ दो देवी जी, और मेरे साथ खुशियाँ मनाने की इस भीड़ में शामिल हो जाओ। थोड़ी देर बाद दोनों तरुण लोगों की खुशियों के इस मेले में शामिल हो गई। लेकिन वो मेले में चंदा अभी भी अकेली थी। ओह, मुझे
यहाँ भी बेचैनी सी महसूस हो रही है। थोड़ी देर हवा में खड़ी होती हूँ और चंदा बाहर जाने की जल्दी थी और किसी को अंदर आने की। वाह, ठहाके लगाते, खुशी मनाते। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यह सब। लेकिन इस समय मुझे इन सब की और भी इच्छा लगता जब ठहाके ये लोग ठहाका लगाते लगाते मौत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, तब मैं ठहाका लगाऊंगा। और ऐसे हा 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 ठहाका लगाते लोगों के साथ क्या बुरा होने जा रहा था उन्हें नहीं पता था। तभी अरे मेरे नाक से खून निकल रहा है, अरे मेरे मुंह से खून निकल रहा है, हा हा हा। ठहाके रोक देना चाहिए। हा हा, हमारे ठहाके नहीं रुक रही। हा हा हा, रुकेंगे तुम्हारे ठहाके, रुकेंगे, लेकिन जब तुम्हारे जिस्म में सांसें नहीं रहेंगी। और ठहाके लगाने वाले के सिर पर मौत का धमाका ठहाका लगा रही थी। हा हा हा, ठहाके में शामिल उन कराहों ने। चंदा के कानों में अनजान ना रही। ओ नो, मुझे शक्ति बनना होगा। और चंदा ने शक्ति बनकर वहां पहुंचने में देर नहीं की, लेकिन वहां करती क्या। वो लगातार ठहाका लगाने के कारण लोग के खून उबल रहे हैं। ठहाके लगाना बंद करो, इसकी हालत ठीक हो सकती है। लेकिन ये ठहाके लगाना रोकूं तो कैसे रोकूं। लोहे की पट्टी बनाकर इनके मुंह में ढक देती हूँ। ये ठहाका नहीं लगा पाएंगे। किंतु शक्ति ने अपने सोच हुए काम पर किया और तुरंत ही उसे रद्द भी कर दिया। मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऐसा करने से मुंह में ठहाके की आवाज़ निकलेगी और मुंह निकलने ही बंद होगी। इसके मस्तिष्क के ठहाके लगाने की जो प्रतिक्रिया वह बंद नहीं होगी, यानी मेरे प्रयासों से इन्हें और भी ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर इनके ठहाके रोकने के लिए करूं 1 मिनट इन लोगों को अपने आप तो ठहाका नहीं लगाएंगे। इसका कारण है इन लोगों को ठहाका लगाने के लिए चाहकर भी अपने ठहाके को नहीं रोक पा रहे। और कारण तुरंत ही शक्ति की नज़र में आया। वह एकमात्र वही आदमी है जो ठहाका नहीं लगा रहा, बल्कि ठहाके लगाते लोगों की हालत देखकर मजे ले रहा है। अरे, इसके हाथ में तो कोई अजीब सी यंत्र है जिसे बार बार लोगों की ओर करके स्विच दबा रहा है। यानी यंत्र यही है लोगों की दुश्वारी का कारण। मुझे इसे नष्ट करना होगा। आऊं कौन? शक्ति। जैसे ही मैंने उस शख्स के हाथों से यंत्र को नष्ट कर दिया, वैसे ही लोग अपने जानलेवा ठहाके पर काबू पाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास समय है कि मैं जानूं कि यह शख्स कौन है और इन्होंने लोगों को जानलेवा ठहाके लगाने के लिए मजबूर क्यों किया। धाड़। तो शक्ति ने पहली बार में उस शख्स की असलियत सामने आ गई। जोकर। हाँ, सही पहचाना शक्ति। लेकिन मुझे पहचानने के बाद भी तू अपने पैरों पर खड़ी है, ये बुरी बात है। इस बार जोकर को टकराने के लिए नहीं, शक्ति की लात मिली। और मुझे हैरानी इस बात की है, इतने दिनों बाद जेल में रहने के बाद भी तू लोग आकंठित करने का भूत तेरे सिर से नहीं उतरा। इस बार भूत तेरे सिर से उतारना होगा। मेरी इस ड्रेस से निकलने वाले लोहे के कांटे चुभ गए। तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं, शैतान जोकर।
मैं इन कांटों को अपने हाथों में जब्त कर लेती हूँ। ओह औ और मेरी धधकती ऊर्जा का एहसास हुआ तुझे? अब इस बार के तेज एहसास कर। और आज तेरा मारा, ओह बहुत तेज मारा शक्ति, लेकिन तूने अच्छा किया, क्योंकि क्योंकि अब मेरा शरीर ऐसी गेंद बन गया जिसे तेजी से मारोगे उतनी ही तेजी से वापस आएगा। वैसे जब अब फिलहाल भागने में मुझे अपनी भलाई नजर आ रही है, लेकिन जब तक तेरी आंखों खुली रहेंगी जब तक मैं भाग नहीं पाऊंगा, इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ओह मिर्ची वाला पाउडर। और हाँ, लेकिन मुझे रोकने के लिए यह मिर्ची वाला पाउडर पानी से की बहुत नहीं है, इसलिए यह गोला भी ज़रूरी है तुझे फंसाने के लिए। ओह इस गोले में मेरे शरीर को आसपास घेरा बना लिया है। मुझे इसे पिघलाना होगा ताकि अपनी आंखों को धोकर जोकर के पीछे जा सकूं। ओह गोला ऐसी धातु का बना हुआ है जिसमें मेरी ऊष्मा इतनी तेजी से नहीं पिघला पा रही जितनी तेजी से लोहे को पिघलाती है। इसे पूरा तरह पिघलाने में थोड़ा समय लगेगा। समय शक्ति को थोड़ा समय उस गोले में पिघलाने में लगा और थोड़ा समय अपनी आंखों को धोने में, और ये थोड़ा समय बहुत हो गया। ओह जोकर भागकर अपने बिल में जा छिपा। अब मुझे वापस जाना होगा जोकर का मजाक को संभालने और लाफ्टर क्लब में मौजूद लोगों को अस्पताल पहुंचाकर और इन्हें डॉक्टरी सहायता देकर शक्ति चंदा के रूप में एक नई जिम्मेवारी से निभाने में जुट गई। लेकिन उसके दुश्मन तो सिर्फ एक ही जिम्मेवारी निभानी है, आतंक आतंक आतंक। दुनिया के चेहरे पर आतंक देखना चाहता हूँ, लेकिन शक्ति मुझे ऐसा नहीं करने दे रही। आखिर शक्ति मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दे रही? क्या भला क्या चला जाएगा उसका, वह मुझे ऐसा करने देगी? एक मिनट, इस सवाल का जवाब क्यों ढूंढ रहा हूँ? सवाल कोई खत्म नहीं कर देता। एक ऐसा मजाक जिससे तोड़ शक्ति के पास भी ना हो। शहर का एक खास बाजार जहाँ मौजूद लोगों की आश्चर्य से गोल होते चले गई, आंखें आश्चर्य से गोल होते चली गई। वह लाल रंग की गेंद जैसे आगे बढ़ती जा रही थी वह बड़ी होती जा रही थी। यह क्या मजाक है या मुसीबत? लेकिन वह धमाके के साथ ही मुसीबत के रूप में लिया और जिसे यमदूत के रूप में धारण करने में जरा भी देर न लगी। ओह ये जहरीली गैस छोड़ रहा है, खो यह जहरीली गैस हमें मार डालेगी। भागो, बचो इस जहरीली गैस से। लोग भागने की कोशिश की, लेकिन भाग कर जाते कहाँ। गैस आसपास के सारे वातावरण में अपनी चपेट में ले चुकी थी और इसका एक अर्थ था कि हजारों जिंदगी की मौत के आतंक छा जाना। अचानक सारी जहरीली गैस एक दिशा में बहने लगी, और बहती भी क्यों नहीं, शक्ति कोई रूप जहरीली गैस को अपने मुंह में खींच ली थी। हजारों लोगों यहाँ से हटाने से अच्छा है कि मेरे यहाँ से वातावरण में मौजूद सारी जहरीली गैस अपने मुंह में खींच ली और उसे पृथ्वी के वातावरण से दूर अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बढ़ जाए, और इस तरह एक साथ लोगों को जहरीली गैस से बचा सकती हूँ और जहरीली गैस छोड़ने वाले इस शैतान से भी निपट सकती हूँ।
चूंकि यह बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे एक झटके में ख़त्म करना होगा। शक्ति ने उस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए जितने भी हथियार छोड़े, अगले ही क्षण उतने ही हथियार से बचना पड़ा। ओह नहीं, मेरे सारे हथियार इसने सिर से टकरा कर ऐसे उछल आए जैसे फुटबॉल टकरा कर किसी चीज से उछलती है। अद्भुत क्षमता है इसके शरीर में, इसलिए इसे काटना का विचार छोड़कर इसकी उस ऊष्मा को पिघलाना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक अन्य रूपों के अन्य शरीर से निकलना होगा तेजी से, और इसके द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस अपने मुंह में खींचकर पृथ्वी के वातावरण से बाहर छोड़कर आ सकती। अब इसे पिघलाने का काम कर सकती हूँ। शक्ति ने ऊष्मा की भीषण किरणें छोड़ते हुए उस मुसीबत के शरीर से भरपूर, लगभग पूरी तरह शक्तिशाली डिस्प्रिंट में बदल दिया। और एक बार फिर शक्ति को खुद के वार से बचना पड़ा। ओह, इसके शरीर में लगे शक्तिशाली रिफ्लेक्टर मेरी ऊष्मा को मेरी ही तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इस रिफ्लेक्टर भी ऊर्जा से मैं बच गई हूँ। लेकिन यहाँ इमारत नहीं बच पाएगी, और अपनी ऊष्मा का प्रयोग बंद करने, इसे खत्म करने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे सबसे अच्छा तरीका यह है, इसे उठाऊं और आकाश की गति से उड़कर इसे अंतरिक्ष में ले जाऊं। वहां मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो इसके शरीर अलग होकर उसी हिस्से मेरे हाथ में आ गई, और जिसे मैं पकड़े हुए था। यानी इसे उठाकर ले जाना सोचना भी बेकार है। और फिर ये खत्म करने के लिए क्या करूं? यह तो प्रतिपल ऐसी नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है जिन्हें निपटने के लिए मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल से एक रास्ता है, इसे गोंद बनी फैक्ट्री में इस सुपर गोंद के रूप में हवा में संपर्क में आती ही सूखने लगती है, और यह गेंद को चिपकाएगी, और बाकी सारा काम यह गेंद चिपकने वाले लोहे की ने ये बारी बारी टुकड़े करेंगे, और गोंद ने उससे चिपकने वाले लोहे के बारी बारी टुकड़े ने उस मुसीबत को ऐसा जमाया कि वह टस से मस न उसका। अब क्या करना है वह शक्ति ने करना था। गोंद ने इसके शरीर को बुरी तरह चिपका दिया और बेबस कर दिया है। साथ ही इसके शरीर के जोड़ों में घुसकर इस तरह चिपका भी दिया है कि अब अगर मैं इसे उठाऊं तो इसके हिस्से इसके शरीर से अलग नहीं होंगे, नहीं हुए। अब मुझे इसे आराम से ले जाकर अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर फेंक सकती हूँ। शक्ति ने एक बार फिर जोकर को असफल कर दिया, और इस बार असफलता जोकर की मानो पागल हो गया। मेरे हर साधारण मजाक की तरह शक्ति ने इस नायाब मजाक को भी खत्म कर दिया। इस तरह तो शक्ति मेरी मजाक की आदत को भी खत्म कर डालेगी, और
अगर मैं मजाक नहीं करूँगा तो लोगों के चेहरे पर मौत नाचती कैसे देखूँगा? मैं खुद भी ख़त्म हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँ? कैसे करूँ लोगों को ऐसी मौत का मजाक जो चेहरे पर खौफ भर दे? एक मिनट, यह है लंबी दूरी करने वाली मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल। इसका परीक्षण कल होने जा रहा है। मुझे करना है उसे भारत सरकार कर रही है, और मुझे तो सिर्फ इसे अपना थोड़ा सा मजाक घुसाना है। और पृथ्वी मिसाइल का निरीक्षण सतन। एवरीथिंग इज ओके सर। राइट, मिसाइल को छोड़ने के लिए तैयारी करो। ओके सर। अगर आपके इतराज ना हो तो यह काम मैं करूं। तुम हु आर यू, और तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मेरा नाम जोकर है, और मैं यहाँ तक पहुँचा उस गैस की मदद से जिसका प्रयास आदमी मेरा भाग करने खिलाड़ी बना देता है। ओह, ऐसे बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी भागे जो मुझे यहाँ घुसने से रोके थे, और अब यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। इस मिसाइल को दागता हूँ सुनसान इलाके की तरफ, शहर की तरफ। आऊँ, यह मिसाइल कहीं नहीं जाएगी, लेकिन तू जेल जरूर जाएगा। आओ शक्ति, तू यहाँ भी कैसे? मैं पूजा की चीखों में यहाँ नारी चीख भी शामिल हो सकती, वहाँ पहुँच सकती है। वो इसका मतलब मैंने यहाँ महिलाओं को डरा कर चीखने के लिए मजबूर करके अपना बुरा किया नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना कोई बुरा किया, क्योंकि तेरे आने का मतलब यह नहीं कि मिसाइल को रोक लेगी। यह तो हर हाल में उड़ेगी, क्योंकि इसे उड़ाने और उतारने का सारे कंट्रोल मैंने अपनी हथेली में लगे इस डबल गड़बड़ कर दी है। तू लाख चाकर भी मुझे मिसाइल के उड़ाने से नहीं रोक सकती। ओह हाँ शक्ति, अब देखना शक्ति, तू जोकर के इस मजाक को सारी दुनिया से बचाई। इस मजाक से कैसे दुनिया को बचाती है, क्योंकि ना तो ये मिसाइल यहाँ से रुक सकती है, ना ही वह अंतरिक्ष में जा सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही से इंतजाम कर रखा है। अगर तू मिसाइल के हाथ लगाने की वह फट जाएगी। और हाँ, जो कर दे हुआ थोड़ा है। अब मुझे यहाँ खड़े खड़े रहकर मिसाइल को फूटते और आतंक को कांपते लोगों को देखना है, सिवाय इसके कोई तरह नहीं है। मैं यहाँ रहकर उसे तबाही को होता देखती रहूँगी, यह भूल है। और मैं रोकने के लिए कुछ भी जरूर बहुत कुछ करूँगी। हाँ, तू क्या समझता है? तू पार्टी कर, तू मिसाइल को रोक लेगी। अगर मुझे उस मिसाइल के रोकने की ज़रूरत भी नहीं है। और रोकर, क्योंकि अगर तू ख्याल से देखेगा तो अब तुझे वह मिसाइल शहर की ओर जाती नहीं, बल्कि इससे इस कंट्रोल रूम की तरफ आती नजर आएगी। और ध्यान से देख, तुझे मिसाइल के पीछे। ओह नहीं, मिसाइल सचमुच इधर ही आ रही है। ऐसे कैसे हुआ? मिसाइल इधर कैसे आ गई? मेरे कई रूप हैं। मिसाइल को हाथ लगाते ही मिसाइल का प्रेशर, मिसाइल की दिशा उसे बड़ी आराम से दिख दिखा जाएंगे। ओह नहीं, अभी मैंने तुझ पर इतना वार किया ताकि तेरी आंखें के सामने कुछ पलों के लिए अंधेरा हो जाए, अगर तू शरीर के रूपों से निकलता न देख सके। वैसे अब फैसला तेरे हाथ में। अगर तू चाहे तो मिसाइल को उस घिनौने मजाक को रोक ले।
या फिर तू आकर टकराएगी और मैं टकराने दे। और क्या है, मैं तो पलक झपकते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं रोकूंगा और मिसाइल के रूप अंतरिक्ष की ओर कर दूंगा। और मिसाइल ने तुरंत अपना रुख बदला। मिसाइल अंतरिक्ष की ओर चली गई, जिससे टकराने से पहले मुझे मिसाइल को अंतरिक्ष में भेज दिया। ओह, बहुत अच्छा किया। अब फिर तू अच्छे बच्चों की तरह चल चल जहाँ तुझे जाना चाहिए। मैं जानती हूँ तू यहाँ मैं और तू जानता है कि यह जगह सेंट्रल जेल है। समाप्त दोस्तों।